मुजफ्फरपुर का होटल ब्लू रोज जहां लोग ठहरते नहीं गायब हो जाते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी छोटे से होटल में जब कोई ठहरने जाता है और फिर कभी वापस नहीं जाता तो उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या वो बस यूं ही कहीं चला गया या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर आपका खून ठंडा पड़ जाए? तो दोस्तों, आज की ये कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर की है। एक ऐसा शहर जो अपने स्वादिष्ट लिट्टी चोखा और मिठाइयों के लिए मशहूर है। लेकिन इस शहर की भीड़ भाड़ के बीच स्टेशन रोड के पास एक पुराना होटल था जिसका नाम था होटल ब्लू रोज। नाम सुनने में बड़ा रोमांटिक लगता है, पर अंदर क्या चलता था वो किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं था। तो दोस्तों, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, होटल ब्लू रोज चलाती थी सायरा नाम की एक बेगम, उम्र करीब 38 साल, देखने में बेहद सधी हुई साड़ी में लिपटी और हमेशा हल्की मुस्कान के साथ बात करने वाली। लोग कहते थे कि उसकी मुस्कान में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई राज छिपा हो। उसके साथ होटल संभालता था नवाब, उसका छोटा भाई था, जो दिन में रिसेप्शन पर बैठता और रात को गायब हो जाता था। होटल में ज़्यादातर ठहरते थे ट्रक ड्राइवर, सेल्समैन और बाहर से आने वाले छोटे व्यापारी, जो एक दो रात रुक कर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे शहर में एक बात फैलने लगी कि होटल ब्लू रोज में जो ठहरता है वो या तो लापता हो जाता है या सुबह तक उसका नाम ही मिट जाता है। दोस्तों, एक रात पटना से समस्तीपुर जा रहा एक ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम था राघव यादव, उसी होटल में रुक जाता है। अगले दिन सुबह उसका ट्रक तो वहीं खड़ा मिलता है, लेकिन राघव कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वो एकदम गायब हो गया था। उसका मोबाइल बंद पड़ गया था, सामने सामान कमरे में जस का तस पड़ा हुआ था। और तभी पुलिस आई, जांच शुरू हुई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। होटल की मालकिन सायरा ने बस इतना कहा कि साहब वो रात को खाना खाकर बाहर चला गया था, फिर वापस नहीं लौटा। हमको क्या पता वो कहाँ गया। और ये सुनकर मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन ये पहली बार नहीं था दोस्तों। पिछले 6 महीनों में ऐसे 4 लोग गायब हो चुके थे। और अजीब बात यह थी कि सबका आखिरी ठिकाना यही होटल ब्लू रोज था। दोस्तों, मुजफ्फरपुर थाने में तैनात एक ईमानदार अफसर था जिसका नाम अमन झा था। उसने राघव केस की फाइल पढ़ी तो कुछ बातें उसे खटक गई। हर केस में होटल की सीसीटीवी फुटेज खराब थी। हर बार शिकायत करने वाला कोई मजबूर गरीब परिवार था जिसकी आवाज़ सुनी नहीं गई। अमन ने फैसला कर लिया कि वो खुद जाकर उस होटल में रुकेगा, बिना अपनी पहचान बताए हुए। और एक साधारण व्यापारी बनकर अमन होटल में पहुंच जाता है। रिसेप्शन पर नवाब ने रजिस्टर खोला और आधी नज़र से उसे देखा। कमरा नंबर 107 की चाबी दी गई। कमरा एकदम साफ था, लेकिन उसमें एक अजीब सी कसैली गंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ धोया हो। अमन ने कमरे का जायजा लिया। बाथरूम की टाइल्स पर कुछ लाल निशान थे, जिन्हें डिटर्जेंट से रगड़ा गया था। पर्दों पर गीलेपन के धब्बे थे और टेबल के नीचे से उसे एक काले बालों का गुच्छा मिला था। रात को 12 बजे होटल का पिछला दरवाज़ा खुलता है। अमन ने छिप कर देखा कि 2 आदमी एक बोरे में कुछ उठाकर बाहर ले जा रहे थे। बोरा एकदम गीला था और उसमें से खून जैसा कुछ टपक रहा था। वो लोग होटल के पीछे वाले गंदे नाले की तरफ जा रहे थे। तभी अमन उनके पीछे पड़ गया, लेकिन जैसे ही उसने टार्च ऑन की, दोनों आदमी भाग खड़े हुए। अगले दिन अमन ने पूरी टीम के साथ होटल पर छापा मार दिया। दोस्तों, सायरा बेगम पहले तो मुस्कुरा कर बोली, साहब आपने तो डरा ही दिया था। बताइए क्या पिएंगे, चाय या और कुछ? पर कुछ मिनट बाद ही पुलिस को होटल के पीछे बने पुराने स्टोर में कुछ थैले मिलते हैं, जिनमें इंसानी कपड़े, जूते और कुछ अधजले पहचान पत्र रखे हुए थे। एक कोने में एक पुरानी डीप फ्रीजर मशीन भी थी, जिसमें मांस के पैकेट भी रखे थे। लेकिन जब उन पैकेट्स को फॉरेंसिक टीम ने खोला तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। पता लगाने पर वो इंसानी मांस निकले। जांच में पता चला कि होटल ब्लू रोज के पीछे की खाली जमीन दरअसल एक पुराना कब्रिस्तान था। सायरा का पति वहीं कब्र खोदने का काम किया करता था, जो 5 साल पहले रहस्यमय तरीके से मर गया था।
असल में उसके बाद से ही सायरा और नवाब ने यह धंधा शुरू किया था। वो होटल में अकेले बेसहारा या बाहरी लोगों को निशाना बनाते थे, उन्हें नशे की दवा देकर बेहोश कर देते थे और फिर उनके अंग निकालकर अवैध मेडिकल माफिया को बेच दिया करते थे। बाकी के शरीर को वो मांस के पैकेट बनाकर शहर के रेस्तरां और ढाबों में बेच दिया करते थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी कि होटल के आसपास से 11 अलग अलग डीएनए मिले, यानी 11 जानें जो अब कभी वापस नहीं आएंगी। सायरा बेगम और नवाब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। लोग जिन जगहों पर रोज खाना खाते थे वहाँ भी शक की नज़रों से अब देखने लगे। अमन झा को इस केस के लिए राष्ट्रपति मेडल पुरस्कार मिला, लेकिन उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा डर उस सोच से लगता है जहाँ इंसान की भूख इंसान को ही खाने लगती है। आज होटल ब्लू रोज की जगह खाली पड़ी है। लोग कहते हैं रात को यहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, मानो कोई धीरे से कह रहा हो कि कमरा नंबर 107 अभी भी खाली है। यानी कहानी दोस्तों यही खत्म नहीं होती। फॉरेंसिक टीम को होटल की एक दीवार के अंदर से एक और कमरा मिला था, वो भी एकदम बंद, बिना खिड़की का, और उस कमरे की दीवार पर खून से लिखा था कि ब्लू रोज कभी मुरझाता नहीं। दोस्तों मुजफ्फरपुर पुलिस जब होटल ब्लू रोज को सील कर चुकी थी तो उन्हें लगा था कि कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन सायरा बेगम और नवाब जेल में थे और शहर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। लेकिन दोस्तों 3 हफ्ते बाद फॉरेंसिक टीम ने होटल की दीवारों की स्कैनिंग की और उसी वक्त सामने आया वो छिपा हुआ कमरा, एक ईंटों से बंद कमरा जिसकी दीवारों से बदबूदार हवा निकल रही थी। दीवार तोड़ी गई और अंदर जो मिला उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। अंदर चारों तरफ खून के निशान थे। छत से टपक रहे बल्ब की पीली रोशनी में दीवार पर लिखा गया था कि ब्लू रोज जो कभी मुरझाता नहीं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी हुई थी जिस पर जंग लगे हैंडकप और इंजेक्शन की खाली शीशियाँ पड़ी हुई थी और कोने में पड़ी थी एक पुरानी कैमरा रिकॉर्डिंग मशीन। जब टीम ने उस कैमरे की फुटेज निकाली तो उसमें दर्ज था पिछले 2 सालों में 11 लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग, जहां उन्हें नशे की हालत में बिठाकर उनके अंग काटे गए थे। दोस्तों सबसे डराने वाली बात यह थी कि हर वीडियो में एक और शख्स नजर आता था। चेहरा उसका एकदम ढका हुआ था, लेकिन आवाज़ साफ थी। वो इंसान किसी को आदेश देता था, जल्दी करो नवाब, दिल्ली वाले इंतजार में हैं। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि शहर के मशहूर डॉक्टर हरि मोहन सिंह की थी, जो खुद मुजफ्फरपुर का एक जाना माना सर्जन था और अवैध अंग व्यापार गिरोह का असली सरगना भी था। इंस्पेक्टर अमन झा ने तुरंत डॉक्टर हरि मोहन के क्लिनिक पर छापा मारा। क्लिनिक के अंदर एक गुप्त तहखाना भी मिला, जहां से महंगे मेडिकल उपकरण, इंसानी अंगों के सैंपल और विदेशों के खरीदारों की लिस्ट भी मिली, जहां डॉक्टर हरि मोहन हर महीने कई लाशों के अंग निकालकर उन्हें ब्लैक मार्केट में लाखों में बेच दिया करता था और बाकियों के शरीर सायरा और नवाब के जरिए मांस सप्लाई के नाम पर ठिकाने लगाया जाता था। दोस्तों ये सुनकर शहर में जैसे बम फट गया हो। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि जो डॉक्टर इंसान की जान बचाता है वही इंसान को काट कर बेच भी सकता है। दोस्तों जेल में बंद सायरा से जब फिर पूछताछ हुई तो उसने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच बता दिया और कहने लगी कि साहब, डॉक्टर साहब ही मेरे शौहर को ले गए थे, कहा था कि ऑपरेशन करेंगे, पर वो लौटे ही नहीं अब तक। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो वही कर जो मैं कहता हूँ, और मैंने बस वही किया जो उसने कहा। अब सब कुछ साफ था कि सायरा भी एक व्यक्ति पीड़िता थी जो धीरे धीरे डर और मजबूरी में उसी जाल का हिस्सा बन गई थी। अमन झा ने डॉक्टर हरि मोहन को गिरफ्तार करने की योजना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन डॉक्टर को खबर मिल चुकी थी और वो अपने 2 लोगों के साथ नेपाल भागने की कोशिश में था। लखनऊ हाईवे पर हुई एक ज़बरदस्त मुठभेड़ में डॉक्टर की गाड़ी पलट गई। गाड़ी के पास पहुंचकर जब पुलिस ने दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर एकदम घायल पड़ा हुआ था। उसके होठों पर आखिरी मुस्कान थी। कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसके आखिरी शब्दों में एक नया डर छोड़ दिया था। दोस्तों क्या ये सिंडिकेट यहीं ख़त्म हुआ या इसके और भी सिर हैं? होटल ब्लू रोज को पूरी तरह तोड़ दिया गया था।
उस जगह आज भी कोई इमारत नहीं बनती। रात को राहगीर कहते हैं कि वहाँ से धीमी धीमी आवाज़ें आती हैं कमरा 107 अभी भी खाली है। शायद ने उस हादसे को भुला दिया था, लेकिन इंस्पेक्टर रमन झा अब भी हर नए केस में लोगों को एक ही बात कहा करते थे कि हर सस्ता सौदा, हर आसान रास्ता और हर मुस्कुराहट भरोसेमंद नहीं होती। लोभ और लालच इंसान को सबसे नीचे गिरा देता है। थोड़े से पैसे या फ़ायदा के लिए जब इंसान अपनी इंसानियत बेच देता है तो समाज का ढांचा एकदम हिल जाता है। तो कभी भी बहुत सस्ती चीज़ों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। सस्ता मिलने के पीछे अक्सर कोई बड़ा झूठ छिपा होता है। अगर आपको कुछ असामान्य लगे तो रिपोर्ट करें, जैसे समीर ने पहली बार कहानी में अमन ने कहा। एक छोटी सी जागरूकता कई जिंदगियों को बचा सकती है। हर मुस्कुराता चेहरा नेक नहीं होता। कभी कभी सबसे खतरनाक राक्षस इंसान के चेहरे में छिपे होते हैं। होटल ब्लू रोज की कहानी खत्म जरूर हुई, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। क्या वो ब्लू रोज नाम सिर्फ एक होटल था, या इंसान की उस अंधेरी चाह का प्रतीक जो कभी मुरझाती नहीं? और दोस्तों, शायद इसीलिए कहते हैं कि अंधेरा अगर दिल में बस जाए तो उजाला भी डरने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।